फ्रेंड, आज हम आप लोगों को जो यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा हुई है, बहुत से ऐसे छात्र छात्राओं के दिमाग में एक भ्रम बना हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी जो पेट जो परीक्षा हुई है उसका जो कट ऑफ कितना रहेगा। ठीक ना, बहुत से हमारे यूट्यूबर साथियों द्वारा बताया गया है, परंतु इस बात को आप यहाँ से जिस तरह से हम आज आप लोगों को बताएंगे वह बात आप लोगों को बहुत ही अलग लगेगा। क्योंकि देखिएगा, जो सच बात होती है, यानी जो सत्य बात होती है, वह तुरंत आप लोगों के दिमाग में किसी को समझ में नहीं आती। जो सत्य बात होती है हमेशा सबको कड़वी लगती है। ठीक ना, क्योंकि हमारे द्वारा यहाँ पे जो कट ऑफ बताया जाएगा एकदम सटीक बताया जाएगा। ठीक ना, किसी भी प्रकार का भ्रम किसी के दिमाग में नहीं रखा जाएगा, और झूठी बात आप लोगों के सबके दिमाग में बहुत जल्दी कवर कर जाती है, और जो सत्य बात होती है उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलिए, भले ही आप लोगों को थोड़ा से कष्ट होगा, परंतु हम आप लोगों को जो सत्य बात से परिचित कराएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को लगे कि यह बात जो सही बताई जा रही तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए, आज हम आप लोगों को प्रूफ के साथ भी बताएंगे ऐसा क्यों ऐसा निर्धारण किया जाएगा। इसमें प्रूफ दिखाएंगे, आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकता। ठीक ना, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं हो सकता है। अब प्रूफ क्या है, आइए देखिए। जैसे कि देखिएगा, यह जो आप लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी जो है, यह जो पेट की जो परीक्षा हुई है, पेट की जो परीक्षा हुई, पेट का कट ऑफ के बारे में जो चर्चा किया जा रहा है पेट, ठीक ना, यह एक पात्रता परीक्षा है। यह एक क्या है, पात्रता परीक्षा है। जब आप जान रहे हैं कि यह एक पात्रता परीक्षा है, तो पात्रता परीक्षा का जो देखिए कट ऑफ कितना रहेगा, ठीक ना, इसकी बात देखिएगा। तो इसके पहले आप लोगों को भी हम बता दें, एक पात्रता परीक्षा होती है यूपी टेट, ठीक ना, यूपी टेट। तो आप लोगों को अगर जानकारी नहीं होगी तो आप लोग जाके देख लीजिएगा कि यूपी टेट का कितना कट ऑफ होता है। ठीक ना, यूपी टेट का कितना कट ऑफ होता है। यह भी देखिए एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है। ठीक ना, और यह भी एक प्रकार की क्या है, पात्रता परीक्षा है। तो देखिए, यूपी टेट का जो कट ऑफ होता है वह आप जनरल के लिए होता है। जनरल के लिए देखिए 60% होता है। कितना परसेंट होता है, 60% होता है। और ओबीसी, जैसे कि देखिएगा, बहुत से हमारे छात्र यूट्यूबर द्वारा बताया जा रहा है कि हर कास्ट का जो कट ऑफ है अलग अलग दिखाया जा रहा है। हर जो कास्ट का जो कट ऑफ दिखाया जा रहा है अलग अलग दिखाया जा रहा है। एकदम हम 100% आप लोगों को बता दें, यह सरासर गलत है। यह क्या है, सरासर गलत। क्योंकि यह जो कट ऑफ है हर कास्ट का अलग अलग किसी भी कीमत पे नहीं रहेगा। यह आप लोग एकदम, आप लोगों के दिमाग में जो भ्रम बना हुआ है इसको तुरंत आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भ्रम को दूर कर लीजिएगा। ठीक ना, कि जो कट ऑफ है सब कास्ट का अलग अलग नहीं होता। देखिएगा, यह एक पात्रता परीक्षा, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह एक पात्रता परीक्षा, ना कि कोई भर्ती है। यह भर्ती का चयन नहीं किया जा रहा है। यह एक क्या, सिर्फ पात्रता परीक्षा है। तो पात्रता परीक्षा में हर कास्ट का कट ऑफ अलग अलग नहीं हो सकता। सिर्फ एक पात्रता परीक्षा का दो ही कट ऑफ होगा, एक जनरल का होगा और एक अदर कास्ट का होगा। नहीं आप लोगों को विश्वास होगा तो गूगल पर जाके सर्च कर लीजिएगा कि यूपी टेट जो पात्रता परीक्षा है उसका जो कट ऑफ कितना, पासिंग मार्क कितना है। ठीक ना, तो देखिएगा, जनरल के लिए 60% है, और ओबीसी और एससी यानी अदर जितने भी कास्ट हैं सबके लिए कितना है, 55% है। ध्यान दीजिएगा, कितना है, 55%। यह भी एक पात्रता परीक्षा है और पेट भी एक क्या है, पात्रता परीक्षा। एक बात, इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, देखिएगा, जब 55% और 60% है। अब रही बात, ध्यान दीजिएगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इतनी बात आप लोगों के समझ में बात आ गई ना। चलिए, तो अब आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए एक बात, यह जो जनरल का कट ऑफ 60% और अदर कास्ट का जो कट ऑफ है 55%। ठीक है, तो अब आप लोगों के दिमाग में आएगी, वहां पे आप लोग हो सकता है कि ना दिखाया गया होगा, तो पासिंग मार्क वहां पे दिखाया गया होता, क्योंकि जो यूपी टेट है इसकी जो परीक्षा होती है 150 मार्क होता है। कितना मार्क होता है, 150 मार्क का होता है। तो 60% का मतलब 90 नंबर होता है, और 55% का जो 82 पॉइंट कुछ आता है, 82.5। तो इसलिए अगर आप लोग 82 भी पा जाते हैं जो लोग, तो अभी उसको पास माना जाता है। ठीक ना, अब आ जाइए एक बात, और इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो 60 और जो 55 है, जो 60 और 55 है, यहां पर माइनस मार्किंग, जो निगेटिव
मार्क होता है, जो निगेटिव मार्क होता है, यानी जो आप लोगों का जो निगेटिव है, माइनस मार्किंग नहीं, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर माइनस मार्किंग नहीं होती है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो अब आप लोगों को हम बता दें, जब आप लोग जान रहे हैं यह भी एक पात्रता परीक्षा, वह भी एक पात्रता परीक्षा है, यहां पे बिना माइनस मार्किंग का जो आप लोगों का जो कट ऑफ 60% रखा गया और क्या रखा गया है 55%। जैसे कि यहां पे हम दिखाएं, देखिए 60% जनरल के लिए होता है, किसमें, टेट में, किसमें, टेट में, और जो 55% होता है अदर कास्ट के लिए, किसमें, टेट में। तो अब आप लोग यहां पे एक बात बताइए, जब यहां पे बिना माइनस मार्किंग का जो कट ऑफ है 60 और 55 है, 60 और 55 है। अच्छा, रही बात सिलेबस में, तो सिलेबस देखिए, जो यूपी टेट का जो सिलेबस है और जो पेट का भी आप लोग सिलेबस देखे हैं, सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर तुलना किया जाए, जैसे तुलना किया जाए, तो दोनों का जो सिलेबस है लगभग, मान लीजिए जो कठिनाई का जो स्तर होता है, जो कठिनाई का स्तर होता है लगभग बराबर है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को, तो जो क्या होता है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड की बात होती है। यहाँ पे तो आप लोगों को जो योग्यता रखी गई, इंटर रखी गई है, कितनी रखी गई है, इंटर रखी गई। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो योग्यता है या इंटर पास है। अब यहाँ पे देख लीजिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड की बात किया गया है, बीएड बीटीसी है ना। तो बताइए यहाँ पे जो ट्रेंड है, इतने ट्रेंड लोगों के लिए यह कट ऑफ रखा गया है, जो इतने ट्रेंड लोगों के लिए जब यह कट ऑफ रखा गया, बताइए आप लोग तो इंटर पास है, ठीक ना, क्या है, इंटर पास है। तो इसलिए आप लोगों को हम बता दें, और देखिए अदर का जो अलग अलग कास्ट का जो कट ऑफ दिखा रहे हैं वह सरासर गलत हो जाएगा, ठीक ना, वह सरासर गलत हो जाएगा। उस भ्रम में आप लोग मत रहिएगा, उस भ्रम में आप लोग मत रहिएगा। सिर्फ 2 ही कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। कितना कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, 2 ही कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। इस वीडियो को आप लोग सेव करके यानी डाउनलोड करके रखे रहिएगा कि जिस दिन कट ऑफ निर्धारित होगा आप लोग बता दीजिएगा हमको। अगर गलत होगा तो जो भी कहेंगे हमको आप स्वीकार है, आप गाली भी देंगे तब भी हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर हम आप गलत बात बता रहे हैं तो आप लोग गाली देने के लिए मार भी सकते हैं, ठीक ना। पर आप लोग वीडियो डाउनलोड करके रखिएगा, ठीक ना, ठीक है। देखिएगा, तो हम आप लोगों को बता देंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ पे देखिए माइनस मार्किंग है, यहाँ पे कितना है, माइनस मार्किंग। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ हो सकता है। मान लीजिए वही कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित कर रहे हैं, तो जनरल का जो 60 और जो अदर कास्ट है, ओबीसी, एससी, एसटी और अदर कास्ट, ठीक ना, इन लोगों का जो कट ऑफ है 60 और 55 से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, यानी 60 और 55 से ज़्यादा कट ऑफ तो हो ही नहीं सकता। इस बात का आप लोग एकदम लिख कर रख लीजिए, वीडियो को डाउनलोड करके रखिएगा। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हमसे कहिएगा, ठीक ना। जो पासिंग मार्क आप लोगों के लिए रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाएगा 60 और कितना 55, यानी जो 60 नंबर रखा जाएगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं आप प्रश्न 60 प्रश्नों की जो संख्या 60 थी, इसलिए 60 नंबर का 100 नंबर का था प्रश्न, तो इसलिए जब परसेंट निकालेंगे 60% 60 ही आएगा। तो इसलिए आप लोगों का जो पासिंग मार्क है जनरल के लिए कितना हो जाएगा, 60 नंबर। कितना हो जाएगा, अधिक से अधिक हम बात बता दे रहे हैं, अधिक से अधिक बात बता रहे हैं, 60 नंबर। और ओबीसी, एससी, एसटी और अदर के लिए कितना हो जाएगा, अधिक से अधिक कितना, 55 नंबर पासिंग मार्क रहेगा, ठीक ना। अब बहुत से देखे होंगे आप लोग यूट्यूब पर, देखिए ओबीसी का अलग कट ऑफ बताया जा रहा है, एससी का अलग कट ऑफ बताया जा रहा है, एसटी का अलग कट ऑफ बताया जा रहा है, जो भूतपूर्व सैनिक यानी अदर जो भी लोग हैं उनका अलग कट ऑफ बताया जा रहा है। यह भ्रम आप लोग अपने दिमाग में मत रखिएगा। सिर्फ 2 ही कट ऑफ रहेंगे। कितने कट ऑफ रहेंगे, 2 ही कट ऑफ रहेंगे, ठीक। यह देखिए अधिक से अधिक, परंतु यह भी हम आप लोगों को बता दें, यह कट ऑफ नहीं रहेगा। जो यह कट ऑफ है वह नहीं रहेगा, जैसे बहुत अधिक से अधिक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिए। जो आप लोगों का जो कट ऑफ है देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग है, क्या है, माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग को देखते हुए आप लोगों का जो कट ऑफ है 55 और 50 से नीचे ही होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो आप लोगों का जो कट ऑफ है 55 और 50, यानी जनरल का कट ऑफ रहेगा 55 और ओबीसी यानी अदर कास्ट का जो कट ऑफ होगा कितना, 50, कितना, 50%, ठीक है। अब रही बात
इतना होना चाहिए। यानी 55% का मतलब अगर आप 55 नंबर पा गए हैं तब भी आप लोग पास समझिएगा, और अदर कास्ट के जो लोग अगर 50 नंबर पा गए हैं तो भी अपने आप को क्या समझें, पास समझें, ठीक ना। इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, पर हमारे जो अनुमान से आप लोगों का कट ऑफ, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस मार्किंग की बात ध्यान दिया गया, किसका, माइनस मार्किंग है, इसलिए आप लोगों का जो कट ऑफ है इससे 60 और 55 से कम ही रहेगा। 60 और 55 से क्या होगा, कम ही होगा। अब देखिए 55 और क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, यानी इससे कम ही होगा, यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब रही बात, बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं हैं कि हो सकता है जिनका नंबर इससे कुछ कम आ गया हो, उनके लिए भी हम बता दें कि वो, उनको भी घबराने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं यह जो परीक्षा हुई है 2 शिफ्ट में हुई है। कितने शिफ्ट में हुई है, 2 शिफ्ट में हुई है। जब 2 शिफ्ट में हुई है तो 2 शिफ्ट में होने का मतलब यह है कि पेपर का जो स्तर है बराबर नहीं हो सकता। आप लोग जानते हैं किसी भी कीमत पर जो पेपर का जो स्तर होता है वह बराबर नहीं हो सकता। तो जो पेपर का जो स्तर है आप लोगों का, कोई किसी पाली में फर्स्ट 2 पाली में हुआ है, तो फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में जब हुआ है तो किसी का स्तर कठिन होगा, किसी का स्तर क्या होगा, सरल होगा, ठीक ना। इसके लिए यह एकदम निश्चित है कि उस दोनों का क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, तो उसका भी जो नंबर, जैसे मान लीजिए आप पाए हैं 50 नंबर, ठीक ना, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोगों का भी नंबर क्या होता है, ऐड होता है, क्या होता है, प्लस, कुछ बढ़ता है। अब यह कितना बढ़ेगा यह देखिए फिक्स नहीं होता है, यह फिक्स नहीं होता है। तो अगर आप लोग 2-4 नंबर 5 नंबर कम है, इससे भी अगर कम है तब भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तब भी आप लोगों का नंबर 5 नंबर 7 नंबर, मान लीजिए कम से कम तो 5 नंबर बढ़ेगा ही, 5 नंबर तो बढ़बे करेगा, ठीक, 5 नंबर तो बढ़ ही जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह से और मानसिक तनाव में मत रहिए कि कट ऑफ 80 जाएगा, 70 जाएगा, 75 जाएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। आप लोगों का जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, इससे कम ही रहेगा, ठीक है ना। जब तक जो सरकार द्वारा कट ऑफ की घोषणा ना कर दी जाए तब तक आप लोग घबराइएगा मत, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। जिस दिन घोषणा होगी उस दिन आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारी बात जो सत्य हुई या नहीं होगा, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और ज़रूर बताइएगा हमको जिस दिन कट ऑफ जारी होगा कि हमारी जो बात सत्य हुई या नहीं है, ठीक ना। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।